आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 +2 क्लास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे और चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। NOS allows personal computer to participate in computer network and share file and printer access within a local area network। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया था आपकी प्रीवियस क्लासेस में, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। अब NOS क्या है? NOS ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। NOS से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में एक पावर आ जाती है जिससे वो क्या हो जाता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है, और कंप्यूटर नेटवर्क को जब वो ज्वाइन कर लेगा तो वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकता है एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा एक स्कूल में एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है। अगर हमारा एक ही कंप्यूटर है जो एक ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है, जैसे प्रिंटर को, बट कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या हो सकता है कि आपके सारे कंप्यूटर एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या होना चाहिए आपका कि आपके डिवाइसेस में NOS होना चाहिए, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है, यूज़र हैं, उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम NOS को यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो डाटा है और रिसोर्सेज को शेयर भी किया जा सके और हमारी सिक्योरिटी भी मैनेज हो सके। तो NOS क्या करता है? NOS रन ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड सर्वर कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूज़र, ग्रुप, एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग फंक्शन। NOS के कुछ एक एडवांटेज हैं जैसे सेंट्रलाइज सर्वर, सिक्योरिटी, रिमोट एक्सेस, और डिसएडवांटेज भी हैं हाई कॉस्ट और रेगुलर मेंटेनेंस। दीज आर दी मेजर डिसएडवांटेज ऑफ NOS। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। फिर आ गया TCP/IP, सेट ऑफ रूल्स दैट प्ले रोल्स व्हेन यू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। IP एड्रेसिंग, यूनिक नंबर assigned to every computer। IP रूटिंग्स, जब आप डाटा ट्रांसफ़र करोगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो हमें डिफरेंट रूट के थ्रू डाटा ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो IP रूटिंग्स हमारी ये सारी चीज़ें देखती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? उबंटू लाइनक्स का ही एक वेरिएंट है, काफ़ी इजी है, स्लीक है, सुंदर है और यूज़र फ्रेंडली है कंपेरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिटी इंटरफेस, ये उबंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। उसके बाद शेल, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूज़र। यूज़र कैन गिव कमांड्स टू कर्नल थ्रू शेल। फिर आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट रिडक्शन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है, बट हम इन स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को बाईपास कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की जगह फाइल हो सकती है और आउटपुट डिवाइस भी फाइल हो सकती है, और स्पीकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर पाइपलाइंस, जब एक कमांड की आउटपुट दूसरी कमांड की इनपुट बनानी हो तो हम पाइपलाइन यूज़ करेंगे। फिर BI एडिटर है, ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर आता है लाइनक्स के साथ। इसमें हम फाइल एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम है, हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर शो करता है। फिर साइबर क्राइम्स, ऐसे क्राइम जो इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से यूज़ हो रहे हैं, और साइबर लॉस इन क्राइम को रोकने के लिए। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर